गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, कल क्या चल रहा था बेटा, लास्ट बताओ जरा। सर एक मिनट बता रहे हैं। सर एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अच्छा, निर्माण विधियां चल रही थी। यस सर। ठीक है। एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हो गया था। इसी में तीसरा प्रोसेस है, वेकर्स प्रोसेस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? वेकर्स प्रोसेस या वॉकर्स प्रोसेस भी कहा जाता है उसे। तो अगला विधि लिखेंगे, वॉकर विधि द्वारा। वॉकर विधि द्वारा। ठीक। लिखिए इसमें, जब जब एल्कीन की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड जब एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड द्वारा द्वारा क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है कराई जाती है तो हमें तो हमें तो हमें संबंधित संबंधित एल्केन सॉरी तो हमें संबंधित एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है प्राप्त सर होता इसको है। एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, लिख लो। जब एल्कीन की अभिक्रिया जब एल्कीन की अभिक्रिया पैलेडियम क्लोराइड पैलेडियम क्लोराइड द्वारा पैलेडियम क्लोराइड द्वारा क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड या या हवा की उपस्थिति में कराई जाती है हवा की उपस्थिति में कराई जाती है। सर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 है। हाँ, की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें संबंधित एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होता है अब अगर हमने ये यहाँ पर ये एल्केन लिया, यानी कि इथीन लिया, तो इथीन से हमें मिला इथेनॉल। और अगर हम यहाँ पर प्रोपीन ले लें, ये प्रोपीन ले लें और इस प्रोपीन की अभिक्रिया PdCl2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और या फिर एयर। ठीक। तब हमें कीटोन प्राप्त होगा, यानी CH3 कीटोन प्राप्त होगा इस तरीके से। ये हो गया 2 प्रोपेनोन।
लिख लिया बेटा सभी ने? अगला लिखिए, तीसरी विधि। सर अभी नहीं सर, रुक जाइए। अच्छा अच्छा, लिख लो। सर जो ये आप लिखवा रहे हैं सर, वो एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण की विधियां ही है ना? हाँ, वही चल रहा है अभी बेटा सारा। ओके सर। अगली विधि है रोजन-मुंड विधि या रोजन-मुंड अभिक्रिया या फिर एसिड क्लोराइड द्वारा। एसिड क्लोराइड द्वारा। लिखिए, सर एक इस मिनट रुक विधि जाइए। में अच्छा, लिख लो लिख लो। सर ये क्या लिखे हैं नीचे, रिएक्शन के नीचे सर? ये हाँ। रोजन-मुंड अभिक्रिया नाम है अभिक्रिया का, जो अभी हम लिखाने वाले हैं यस अगली। सर। रोजन-मुंड अभिक्रिया या एसिड क्लोराइड द्वारा। यस सर। एसिड क्लोराइड द्वारा। इसमें लिखिए, जब जब एसिड क्लोराइड से जब एसिड क्लोराइड से पैलेडियम पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया सल्फर या क्विनोलाइन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें संबंधित एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होता है। अब जैसे अगर आपने एसिड क्लोराइड ले लिया तो इससे मिलेगा हमें इथेनॉल। अगर आपने एसिटोफिनोन ले लिया और इस एसिटोफिनोन पर अभिक्रिया करा देते हैं हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4, ठीक है, सल्फर की उपस्थिति में, तब हमें मिल जाएगा सर ये बता दीजिए क्या क्या है, क्या क्या मतलब बन रहा है? हाँ, बता रहे हैं बेटा। बेंजल डिहाइड। देखो, इस अभिक्रिया में ऊपर आपने देखा क्या लिया है आपने, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जब आपने पैलेडियम से कराई बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में सल्फर के साथ में, तो हमें मिल गया इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। ठीक। और जब आपने ले लिया एसिटोफिनोन, ये क्या है? एसिटोफिनोन के साथ में जब आपने वही अभिक्रिया कराई तो हमें मिल गया बेंजल डिहाइड। क्या मिला? बेंजल डिहाइड।
और साथ ही साथ मिल जाएगा यहाँ पर HCl। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, भेज देंगे हम। अब इसी अभिक्रिया का देखो, अगर हम यहाँ पर कोई बेंजीन ले लें और इस बेंजीन पर अभिक्रिया करा दें हम एसिड क्लोराइड की, CH3COCl की, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें, तो वैसे आपने पहले भी यह अभिक्रिया देखी हुई है, हमें मिल जाएगा एसिटोफिनोन। क्या मिल गया? एसिटोफिनोन। अगला है एल्काइल साइनाइड और ईस्टर द्वारा। अगली अभिक्रिया है, चौथी हो गई थी, पांचवी। पांचवी क्या हो गई? एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड एवं ईस्टर ईस्टर के अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा, अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक। अब इसमें पहली अभिक्रिया जो होगी इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया में जैसे हमने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, इसका हम रिडक्शन करा देते हैं, यानी कि रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया, नेसेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में मिल जाएगा हमें CH3CHNH और फिर से इसका अगर हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन करा दें तो मिल जाएगा हमें CH3CHO प्लस प्लस मिल गया हमें NH3। अमोनिया। ये हो गया हमारा क्या? मेथिल साइनाइड। सर CHO के बाद आपने क्या लिखा है? CHO के बाद बेटा लिखा है NH3। से दिखने का ऐसा। दूसरी अभिक्रिया देखो, डाइबल 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 द्वारा डाइबल द्वारा
इसी में दूसरी अभिक्रिया है डाइबल द्वारा। ठीक, डाइबल जो होता है वो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। डाइबल क्या है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी को डाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइबल। तो जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ में अभिक्रिया करा दी किसकी उपस्थिति में? नंबर 1 पहले तो ले लिया हमने डाइबल H, और साथ ही साथ ले लिया हमने 78 डिग्री पर वाटर, 78 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 CHO। जो क्या है? कंपाउंड। बताओ भाई, कंपाउंड का नाम बताओ। कौन सा कंपाउंड है ये? बोलिए भाई। प्रोपेनल। प्रोपेनल। ठीक, प्रोपेनल। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब अगली पांचवी अभिक्रिया है हाइड्रोसाइनाइड अम्ल द्वारा। हाइड्रोसाइनाइड अम्ल द्वारा। हाइड्रोसाइनाइड अम्ल द्वारा देखो, जब हाइड्रोसाइनाइड यानी कि HCN, इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, CH3MgBr, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके साथ अगर कराते हैं तो हमें, लेकिन ये अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो हमें मिल जाएगा CH3CH, और यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा NMgBr। NMgBr। अब फिर इसकी आप इस अभिक्रिया करा देंगे H3O+ के साथ में, तो आ जाएगा CH3CHO
और MgOH Br। हो गया बेटा? लिख लिया सभी यस ने? सर। अब देखो आगे जो अभिक्रिया हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बनों द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का निर्माण, बेंजल डिहाइड का निर्माण। अब इसमें पहली विधि है ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ठीक। अब ऑक्सीकरण विधि द्वारा में पहली है सर इटार उसी के रिएक्शन। निर्माण की विधि है कि अब सर दूसरा है? नहीं, अब ये देखो दूसरा आ गया है तो एल्डिहाइड ही, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है? बेंजल डिहाइड। तो अब जो भी विधियां हम पढ़ेंगे उसमें क्या बनेगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल डिहाइड बनेगा। ठीक। यस सर। अब इसमें पहले देखो इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया लिखिए इसमें। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इस अभिक्रिया में क्रोमाइल क्लोराइड का उपयोग, का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। इटार्ड अभिक्रिया में लिखिए, इस अभिक्रिया में क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड इसका फार्मूला हो गया CrO2Cl2 का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। अब ध्यान से देखो इधर, यहां पर क्रोमाइल क्लोराइड, इससे अभिक्रिया करा दी हमने किसकी? मेथिल बेंजीन के। क्या हो गया? मेथिल बेंजीन, इससे अभिक्रिया करा दी तो मिल जाएगा हमें कार्बन और CH होल ट्वाइस, और आ जाएगा आपके पास होल थ्राइस। हाँ, और फिर से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक। और यहाँ पर ये आपको कराना पड़ता है इसका हाइड्रोजनेशन। ठीक। ये है बेंजल डिहाइड डाई एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया? बेंजल डिहाइड डाई एसीटेट, डाई
एसीटेट, बेंजल डिहाइड डाई एसीटेट, जो बीच में बना है ये। हो गया बेटा? यस सर। अगली विधि देखिए, हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, हेलो एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा। अब जैसे ये हो गया हमारे पास मिथाइल बेंजीन, अब इस मिथाइल बेंजीन पर हम अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन गैस की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मिल जाएगा हमें CH और दोनों Cl जुड़ जाएंगे यहाँ पर, दोनों Cl यहाँ जुड़ गए। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O+, H3O+ से रिएक्शन कराने पर हमें मिल जाएगा CHO और मिल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर HCl निकल जाएंगे, तो -2HCl ये निकल जाएगा। अगली विधि है गटरमैन कॉच अभिक्रिया, गटरमैन कॉच अभिक्रिया। इसके बारे में लिखिए, गटरमैन कॉच अभिक्रिया के बारे में लिखिए। इसमें बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस सर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, उसके बाद बोल दीजिए। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एवं कॉपर क्लोराइड से कराने पर हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, हो गया बेटा? अब लिखिए केवल कीटोन के निर्माण की विधियां, सर रुक जाइए, रिएक्शन तो उतार लें। ये वाली नहीं लिखा? सर नोट नहीं किया सर अभी रिएक्शन।
अच्छा कोई नहीं, लिख लो, अभी इसको मिटाया नहीं हमने। केवल कीटोन के निर्माण की विधियां। अब इसमें पहली है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब इसमें RMgX, इसकी अभिक्रिया पहले हम करा देते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, जिससे हमें मिल जाता है एल्काइल कैडमियम। क्या मिल गया? एल्काइल कैडमियम। फिर इस एल्काइल कैडमियम की अभिक्रिया करा देते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ, जिससे हमें मिल जाता है 2RCOR डैश प्लस CdCl2। सर इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। अब जैसे हमने ले लिया यहां पर दो मॉलिक्यूल क्लोरोएसिटोफेनोन की, ठीक, और इससे अभिक्रिया करा दी हमने सर क्या नाम है इसका? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन। और इससे अभिक्रिया करा दी हमने किसकी? डाई मिथाइल कैडमियम की। किसकी अभिक्रिया करा दी? डाई मिथाइल कैडमियम। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? देखो दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल। अब ये CO तो लगा ही रहेगा, इसके साथ साथ CH3 जुड़ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CdCl2। CdCl2, ये क्या बन गया? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। हो गया बेटा? यस सर। अब अगली निर्माण विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। लिखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। दूसरा लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। अम्लों
द्वारा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने अभिक्रिया करा दी एक दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो यहां पर इसमें से इतना पूरा पोर्शन निकल जाएगा, ये इतना पूरा पोर्शन निकल जाएगा, है ना। और ये अभिक्रिया करानी पड़ेगी मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, MnO, और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 573 केल्विन, है ना। तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा CO2 और आ जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और आ जाएगा H2O। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा भी हम कीटोन बना सकते हैं। तो नाम क्या है इन सबका? किसका बेटा? ये एसिटिक अम्ल है, ये भी एसिटिक अम्ल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2-प्रोपेनोन, और ये वाटर। हो गया। यस सर। चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, यस सर। लिख लिया ना सब? यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस